नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन। आज फिर संसद में राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। आखिर क्यों आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते? आप नारेबाजी करते हो, पर्चियां फेंकते हो। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपने नेताओं को समझाने की भी अपील की। ओम बिरला ने वेल में आकर हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा, यह तरीका ठीक नहीं है। ये सदन है, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है या नहीं करनी है तो अपनी सीट पर जाइए। लेकिन विपक्ष नहीं माना, जिस पर स्पीकर ने एक्शन की भी बात कही। जब दोपहर में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, उसमें भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। चर्चा की शुरुआत पे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को धो डाला। खासतौर से राहुल गांधी तो सदन में बगले झांकते हुए नजर आए। संसद में कैसे फिर राहुल गांधी को हार झेलनी पड़ी? क्या स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के खिलाफ लेंगे बड़ा एक्शन? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी एक बार फिर अपने मकसद में फेल हो गए? राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए। राहुल गांधी का मकसद क्या था? कौन से मकसद से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं? राहुल गांधी का मकसद है हो हल्ला हंगामा, एक कियोस्क पैदा करना। लेकिन उस मकसद का परिणाम जो आता है वो उनके अनुकूल नहीं आता। ये सदन में भी देखा जाता है और सड़क पर भी देखा जाता है। उनकी मीटिंग में भी देखी जा रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग के अंदर उन्होंने एजेंडा चला और उसके बाद पार्टी के अंदर ही परेशानियां शुरू हो गई। तो वही स्थिति आज भी थी। सदन में चर्चा, और चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया। अब 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया, कहा गया भाई 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी। अब उससे पहले अगर स्थगित करवाओगे आप, तो ये 16 घंटे में से चर्चा का समय आगे बढ़ाने के बदले ये तो स्पीकर को चाहिए कि जितना कांग्रेस को समय दिया गया है उस समय में से 11 बजे से 2 बजे तक के समय का, यानी कि अगर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोलना था और वो 2:05 तक नहीं बोल पाए, उसके बाद सदन रिज्यूम हुआ तो 2:10 पर बोल पाते हैं, तो 2 घंटा 10 मिनट का समय ये कांग्रेस से काट लें। क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी, ये जो 16 घंटे के समय निर्धारित किए गए उसमें से लगभग 3 घंटा इसे दिया गया। 8 घंटे से ज्यादा तो सत्ता पक्ष को दिया जाएगा, 50% से ज्यादा संख्या है। और उसके बाद आपको जो दिया जाता है विपक्ष में, वो कई पार्टियां बैठी हुई है और विपक्ष की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में 99 सीट। लेकिन उसके बाद सपा को भी दिया जाएगा मौका, क्योंकि आपसे लगभग वो आधी है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। टीएमसी को भी मौका दिया जाएगा। और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट दे दें। समय तो सबके लिए निर्धारित किया जाता है। तो अगर लगभग 3 घंटे का ये टाइम दिया गया इनको, जिसमें बोलना किसको था? कांग्रेस के कई नेताओं की लिस्ट शामिल थी, लेकिन उसमें भी कई नेताओं में कुछ नेता ऐसे थे जो पहले ही रिफ्यूज कर दिया। जैसे शशि थरूर ने कहा कि भाई हम बोल सकते हैं, बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एजेंडा हम जो बोलेंगे ये तय करना पार्टी का काम नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। तो इस पर एजेंडा हमारा होगा। हम सरकार के समर्थन में या फिर देश के समर्थन में या ऑपरेशन सिंदूर पर न सरकार न विपक्ष किसी के समर्थन की बात नहीं करके हम एक राष्ट्रहित की बात भी कर सकते हैं। इन्होंने नहीं माना, उन्होंने मना कर दिया। वैसे ही कांग्रेस के कई नेता ऐसे रहे, या फिर विपक्ष में भी कई नेताओं की स्थिति रही। अभी तो आगे चर्चा होगी और चर्चा में ये समझ में आएगा कि किसने बैलेंस किया, क्योंकि अब तक जितनी चर्चाएं हुई है, जो शामिल हुए, उसमें पता चल गया कि कांग्रेस के अलावा और दूसरी पार्टियों के नेता दिग्भ्रमित हैं। वो अपने अपने पार्टी के एजेंडे से चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को बहुत अनकंफर्टेबल करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने क्या किया? अब शुरुआती दौर में ही 3 घंटे का समय इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। सदन में हंगामा। जब सदन में चर्चा की शुरुआत होनी है तो उस समय हंगामा उससे पहले करने का मतलब है अटेंशन को आपने बदल दिया। मतलब सदन में हंगामा हो रहा है, 1 घंटा के लिए कार्रवाई रुक रही है, उसके बाद 1 घंटा के लिए कार्रवाई रुक रही है। तो ऐसे में जब सदन रिज्यूम होगा
और बोलने का मौका मिलना है डिफेंस मिनिस्टर को, तो उस समय सब लोग टीवी खोल खोल कर तो बैठे नहीं रहेंगे। इनकी प्लानिंग ऐसे भी थी कि ये कब स्थगित होगा, कब चलेगा, कब स्थगित होगा, कब चर्चा शुरू होगी। इस बात के लिए लोग निराश हो जाते हैं कि चलो ये हंगामा करने वाली पार्टियां हैं, ये हंगामा कर करके फिर से सदन की कार्रवाई को रोक देगी। तो इसलिए इसका पनिशमेंट तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। और जो इनके लिए लगभग 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया, उसमें गौरव गोगोई ने अपनी बात रख ली, आगे प्रियंका वाड्रा भी अपनी बात रख रही हैं, आगे इनके प्रीति शिंदे जैसे नेता, दूसरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो जिनकी लिस्ट सौंपी गई है वो लोग बोलेंगे, राहुल गांधी सबसे लास्ट में बोलेंगे। तो सबसे मेन बात यही है कि इन नेताओं को बोलने देने के बाद राहुल गांधी के समय में भी उतना ही समय काट लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने डिस्टरबेंस पैदा किया तो फिर आप लोगों का समय कटेगा। सरकार को जो बोलना है और एनडीए के जो दूसरे लोगों को बोलना है, उसने तो अपने समय का सदुपयोग ही किया। सदन चलने में उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है जिसके कारण डिस्टरबेंस हुआ। तो राहुल गांधी की समस्या यही रही कि ये चाहते थे कि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई स्थगित करवा दी जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा न हो। अब चर्चा नहीं होगी तो ये लोग बच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, विपक्ष के दूसरे नेता जब इंडी अलायंस की 1 घंटे स्थगित हुई, उसके बाद इंडी अलायंस के पार्टनरों की बैठक हुई, इन लोगों ने बातचीत की, फिर उसके बाद 1 घंटा और स्थगित हुआ 1 बजे के बाद 2 बजे तक के लिए। उस बीच इंडी अलायंस के पार्टनर ने ही चैलेंज कर दिया कि नहीं नहीं भाई, कांग्रेस के इस बेवकूफी वाले एजेंडे में हम शामिल नहीं होंगे, चर्चा होनी चाहिए, हम लोग भी बात करेंगे और हमें भी लोगों को बताना है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मुद्दे जो हमारे हैं, क्योंकि इन लोगों की चर्चाओं का मतलब यही होता है कि अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर इंडी अलायंस में विद्रोह हुआ और कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। तो फिर हंगामा रुक गया और 2 बजे के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई। अब चर्चा शुरू होगी तो ये राहुल गांधी टारगेट में रहेंगे, बिल्कुल। और इसलिए चर्चा से पहले फटकार किसने लगाई? स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहा कि एक तरह से इनडायरेक्टली यही कहना था कि ये गुंडागर्दी टाइप की बातें नहीं चलेगी, सदन के प्रोटोकॉल गरिमा को आपको समझना चाहिए। और उसके बाद जब शुरुआत हुई तो राजनाथ सिंह ने पहले धुलाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई ये एजेंडा क्या है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उस समय सवाल ये उठता है कि हमने कितने दुश्मनों को मारा, लेकिन ये सवाल क्या कर रहे हैं, हमारे कितने लोग मारे गए, हमारे कितने राफेल गिरे, हमारे कितने जेट गिरे, और उसमें भी उन सबूतों के आधार पर जो बाहर से आया हुआ है। सदन के अंदर भी बार बार राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने क्या क्या किया और हमारे ऊपर क्या क्या कहा गया, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस बात का जवाब नहीं था कि आपने जो पहले प्रोपेगेंडा फैलाया, संसद के अंदर भी आपने उस नेता को खड़ा किया जो उसी प्रोपेगेंडा का एक टूल बनकर रह गया। जब राजनाथ सिंह ने बात कह दी तो उसके बाद ये गौरव गोगोई ने जो चर्चा शुरू की विपक्ष के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, उनके पास सवाल क्या थे? सवाल वही राहुल गांधी वाले। लेकिन वहां भी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म नहीं हुई कि मतलब ये अटैक हुआ, आतंकवादी कैसे आए, क्यों आए, किसके इसके पीछे मकसद क्या था, ये सारी बातें अगर इतने बड़े युद्ध के बाद भी आप नहीं समझ पाए हो कि पाकिस्तान की भूमिका थी, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो आपको सवाल पूछना है इस बात के लिए कि कैसे आए, क्यों आए और हमने ऐसा क्यों किया। तो ये सांप्रदायिकता का मुद्दा कि ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते थे। मतलब गौरव गोगोई ने जितनी बातें कही उससे यही संकेत मिलता है कि ये बताना चाहते हैं कि संसद में रक्षा मंत्री बताएं कि ऑपरेशन का डिटेल क्या है, कैसे हमने ये सारे सबूत इकट्ठे किए और कैसे पाकिस्तान को पूरी तरीके से, जो रक्षा मंत्री ने कहा हमने 22 मिनट में 9 अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा लोगों को यानी कि आतंकवादियों को मार गिराया। ये मसूद अजहर के परिवार वाले जो लोग थे उसमें से 10 लोगों को, उसके परिवार के लोगों को मारा। लेकिन इसमें भी गौरव गोगोई का जो सवाल था वो भी बड़ा बेतुका था। उन्होंने कहा जब चर्चा हुई तो कह रहे हैं कि 21 टारगेट थे, वो 9 क्यों हो गए?
देखिए 21 टारगेट की बात थी, ये 21 टारगेट की बात तो ऑपरेशन सिंदूर पर उस समय की चर्चा के दौरान हो रही थी, जब ब्रीफिंग किया जा रहा था कि 21 टेरर कैंप की लिस्ट हमारे पास 9 को हमने किया। और राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उन्होंने तो सीधे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है भाई, ये तो अभी भी चल रहा है, ये स्थगित हुआ है और चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इसलिए जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि वो आतंकवादी कहां छिपे हैं, इसी दौरान जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चला और लश्कर का कमांडर मूसा मारा गया और कहा जा रहा है कि भाई वही मास्टरमाइंड था, ये 26 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें उसी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 3-3 लोग जो ये आतंकी 3-3 हैं, ये सारे के सारे लोगों को इनकाउंटर किया गया। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसी की बात तो कर रहे हैं कि ये जो टारगेट लिस्ट हमने हिट किए उसके बाद क्या होना है। मतलब आगे हमने बता दिया है पाकिस्तान को कि हमारे टारगेट में 9 नहीं है, 21 है, तो तुम क्या सतर्क करना चाहते हो पाकिस्तान को। जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई है और जो सरकार ने एक्शन लिया है उसके ऊपर ये लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास चर्चा के लिए सवाल ही नहीं है। जब शुरू में ही बता दिया जाता है कि भाई हम डोजियर वाली सरकार नहीं है, मुंबई अटैक हुआ, क्या कर लिए, इतने सारे अटैक तुम्हारे समय में हुए, आतंकवादी हमले हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग मारे गए आतंकी हमलों में। एक बार भी कांग्रेस की सरकारों में डोजियर भेजने के अलावा कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर की? आज तो इतने दिनों में ये सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, एयर स्ट्राइक भी हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और हर बार उसके घर में घुस के मारा है। तो इसके बावजूद अगर आपको सवाल उठाना है देश के व्यवस्थाओं पर, देश की ताकत पर और आर्मी के शौर्य पर, तो उसके लिए देश ही आपको जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सरकार की तरफ से ही जवाब दिया जा सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी की फजीहत पहले बिरला ने, फिर बाद में राजनाथ सिंह ने, और आगे अभी बाकी है। जब इन सब के बाद राहुल गांधी खुद बोलेंगे तो उसके बाद जो पीएम मोदी बोलेंगे, उसके बाद तो राहुल गांधी आगे के सेशन में, इस समय जो चल रहा है मॉनसून सेशन, इसीलिए कहा जाता है, सरकार ने भी यही सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा उस समय किया जाए जबकि लगभग ये सारे बिल्स जो हैं नेशनल इंटरेस्ट वाले, चाहे इनकम टैक्स, मिडिल क्लास के इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाया गया, 12 लाख तक छूट दी गई है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका बिल था, SC/ST पर बिल था, गोवा के में ST सांसदों की विधायकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उस पर बिल था, कई ऐसे इंपॉर्टेंट बिल है। ये सब पर स्मूथ चर्चा कर लो, बातचीत कर लो, उसके बाद वोटिंग कर लो, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी आगे के सेशन के लिए। लेकिन ये स्ट्रेटजी को बदल दिया गया क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया। अब राहुल गांधी को देखना है कि इतनी धुलाई के बाद आगे के ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद वो सदन में जाते हैं या फिर यहां से टिकट करवा लेते हैं कि सदन के बीच में ही, मॉनसून सत्र के बीच में ही ये कहीं फिर से विदेश दौरा पर चले जाएंगे ताकि आगे इनकी बार बार फजीहत ना होती रहे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पिछले एक हफ्ते से संसद को अखाड़ा बनाने वाले राहुल गांधी फिर से उन्हें हार झेलनी पड़ी। उनकी हर रणनीति, हर दांव फेल होता नजर आया। मोदी सरकार को घेरने की पैंतरेबाजी में पूरा विपक्ष अपने ही खेल में मात खा बैठा। लोकसभा में विपक्ष ने जो घटिया हरकतें की, अब उसका खामियाजा राहुल गांधी को भी भुगतना होगा। जो हंगामा विपक्ष ने आज किया, उसके खिलाफ स्पीकर ओम बिरला भी एक्शन की तैयारी में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।